कौशल्या की राम भाग 8 में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं रावण के बारे में पिछले 2 भागों से और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब तक रावण अपनी हिसाब से विद्याएं सिद्ध कर चुके हैं और अब वह आगे बढ़ते हैं अपने ही उस राज्य को पाने के लिए जिसे वह लंका कहते हैं, जो कि उनके ही मौसी के बेटे, उनके ही भाई वैश्रवण के पास में है। परंतु उससे पहले कुछ और अच्छी घटनाएं होती हैं उनके जीवन में, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो होता यह है कि असुर संगीत नगर में एक मय नाम के विद्याधर शासन करते हैं। उनके शासनकाल में उनकी बड़ी सुंदर सी पुत्री हैं मंदोदरी। तो अब राजा मय अपनी पुत्री के साथ में एक बार राजा दशानन के पास उनसे मिलने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए आते हैं। तो जब वह भेंट करने के लिए आते हैं, साथ में मंदोदरी भी हैं, जिनके सौंदर्य को देखकर राजा रावण मोहित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। इस पर राजा मय उनसे कहते हैं कि आप इनसे मिल लीजिए, भेंट कर लीजिए। जब भेंट हो जाती है तो वह उनसे कहते हैं कि यह आपकी पत्नी बनकर ही रहेंगी, आप इनसे विवाह कर सकते हैं। राजा रावण उनसे विवाह कर लेते हैं। अब मंदोदरी राजा की पटरानी बन जाती है। इसके अलावा राजा सुरसुंदर की सर्वश्री नाम की स्त्री के साथ पद्मावती नाम की कन्या, राजा बुद्ध की मनोवेगा से उत्पन्न अशोकलता नाम की कन्या और राजा कनक से संख्या नामक रानी के साथ उत्पन्न विद्युत प्रभा नाम की श्रेष्ठ कन्या, ये तीनों कन्याएं कई सारे मित्रों के साथ, लगभग 6000 मित्रों के साथ मेघरव पर्वत पर क्रीड़ा कर रही थी। तभी दशानन उस पर्वत पर पहुंचते हैं और कन्याओं को एक साथ देखते हैं। कन्याओं के पिता दशानन को नष्ट करने के लिए सेवक भेजते हैं, परंतु सेवक जो है वह दशानन को देखकर डरकर भागकर वापस आ जाते हैं। तभी तीनों पिता इससे युद्ध करने के लिए वहां पहुंचते हैं। तो वह तीनों राजाओं को, राजा सुरसुंदर, राजा कनक और राजा बुद्ध को बांध लेते हैं। और जब वह बंध जाते हैं तो कन्याएं अपने पिताओं को छुड़वाने के लिए उनसे विवाह करती हैं और राजा रावण की रानियां, राजा दशानन की रानियां बन जाती हैं। अब कुंभ नगर में राजा महोदर की सुरूपाक्षी नामक स्त्री से तांडीमाला नाम की कन्या उत्पन्न होती हैं, जिनका विवाह भानुकर्ण के साथ होता है। अब ये भानुकर्ण के बारे में एक अलग ही घटना, एक अलग ही विचार हम सबके समक्ष आता है कि उन्हें एक ऐसी विद्या सिद्ध थी जिससे वह 6 महीने तक सोते रहते थे और उठते थे तो कुछ मांस भक्षण इत्यादि करते थे, जो कि गलत है। सत्य यह है कि जिस तरह से आप और हम विश्राम करते हैं रात्रि के प्रहरों में, वैसे ही वह भी विश्राम करते थे। उनका भोजन पवित्र, मधुर और सुगंधित होता था। भानुकर्ण धार्मिक कार्यों में उनका जीवन व्यतीत होता था। परमार्थ ज्ञान से रहित जो पापी मनुष्यों ने इस तरह की बात कही है वह कुछ गलत ही है। भानुकर्ण स्वयं एक धार्मिक व्यक्ति रहे हैं। धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था उनके मन में रही है। तो अब हम जान लेते हैं कि भानुकर्ण 6 महीने तक सोते नहीं थे। वह केवल रात्रि में 6 से 8 घंटे, जैसे आप हम सभी सोते हैं वैसे ही वह विश्राम करते थे। उसके अलावा भोजन भी बड़ा सात्विक और बड़ा सुमधुर किया करते थे और अपने धर्म पालन के साथ राज्य किया करते थे। ज्योतिप्रभ नगर में विशुद्ध कमल नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी मय नाम के वहाँ मित्र थे। उनकी नंदन माला नाम की स्त्री थी, जिसकी राजीव सरसी नाम की कन्या विभीषण को प्राप्त हुई। मंदोदरी मेघवाहन के पुत्र को जन्म देती है। अच्छा, ये वही मेघवाहन पुत्र हैं जिनके बारे में कहा गया था कि रावण के विवाह के बाद जो पुत्र होगा वह पुत्र उन्हें लंकापुरी वापस दिलाने में सहयोग करेगा। तो यहाँ पर मंदोदरी के पुत्र मेघवाहन का जन्म हो जाता है। वैष्णवर्ण जो हैं, जो इन राज्यों में राज्य करते हैं, वहाँ पर जो कुंभकर्ण, जिन्हें भानुकर्ण कहा जाता है, कुंभकर्ण हजारों बार उन नगरों को ध्वस्त करते हैं। इस बात पर कुंभकर्ण की इन चेष्टाओं से कुपित होकर वैष्णवर्ण सुमाली के पास दूत भेज देते हैं और उनकी शिकायत करते हैं। कुंभकर्ण की इन चेष्टाओं से कुपित होने के बाद यह बात भेजी जाती है। तो रावण इसका प्रत्युत्तर देते हैं, दशानन इसका प्रत्युत्तर देते हैं। कहते हैं कि कौन है यह वैश्रवण, कौन है यह इंद्र।
तो यह बात सुनकर वैश्रवण को सारी बातें बताई जाती हैं। वैश्रवण युद्ध करने के लिए आतुर होते हैं और जैसे ही वह युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं उनका भ्रातृत्व प्रेम जो है, उनके मौसी के बेटे के प्रति उनका जो भाई वाला जो प्रेम है वह जागृत हो जाता है और वह अपने भाई से कहते हैं कि हे दशानन, मैं तुम्हारी मौसी का पुत्र हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम पर सगे भाई की तरह स्नेह करता हूँ। भाई की साथ इस तरह का अनुचित व्यवहार उचित नहीं है। तो दशानन हंसते हुए कहते हैं, वैश्रवण, यह धर्म करने का समय नहीं है। दशानन ने कहा, अगर सामर्थ्य है तो मार। वैश्रवण कहते हैं कि आप मेरे बड़े भाई हैं, पहले आप मारिए। और दशानन की एक ही मार से वैश्रवण जो है वह मूर्छित हो जाते हैं और मूर्छित होने के बाद उनके सेवक उन्हें यक्षपुर ले जाते हैं। वैश्रवण जब स्वस्थ होते हैं तो उन्हें वैराग्य प्राप्त हो जाता है और वह दिगंबरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। वैश्रवण का पुष्पक विमान दशानन ले लेते हैं। पुष्पक विमान पर मंत्रियों, पुत्रों, माता पिता और बंधुओं के साथ वह चल पड़ते हैं। दोनों भाई उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। सामंतों सहित महादैत्य रथ में बैठकर दोनों भाई उनके साथ पीछे पीछे जा रहे हैं। विद्याधर राजा उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। इसके बाद दक्षिण दिशा को वश में करने के बाद वह अन्य दिशाओं को अपने वश में करने के लिए निकल पड़ते हैं युद्ध के लिए। तो यह है रावण का जीवन, जहाँ पर वह परम बलशाली हैं, उनके भाई परम धार्मिक हैं और वह अपनी लंकापुरी को, अपनी लंका को वापस ले लेते हैं। अगले भाग में हम इसके बाद चर्चा करेंगे चक्रवर्ती हरिशेन के चरित्र के बारे में। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। सादर जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार।